अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनो गौर से, तवज्जो से। सच्चे वाक़ये कि एक मरतबा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हासिल करने के लिए शिराज से बगदाद का सफ़र करना पड़ा। उस ज़माने में रेल, हवाई जहाज और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ न थी। घोड़े, ऊंट और हाथी पर सफ़र करना पड़ता था। जिनके पास सवारी के ये जानवर भी न होते, वो बेचारे पैदल ही लंबे लंबे सफ़र करते थे। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी सवारी का कोई जानवर न था, इसलिए वो पैदल ही निकल पड़े। सफ़र काफ़ी लंबा था। पैदल चलते चलते शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का जूता घिस कर टूट गया। जूता टूट गया, लिहाजा जूते को एक तरफ फेंका और नंगे पाँव ही चलने लगे। अभी सफ़र बहुत बाकी था। चलते चलते उनके पाँव भी जख्मी हो गए, पाँव में छाले पड़ गए और तकलीफ इतनी बढ़ गई कि तकलीफ से के कराहने लगे और एक जगह थक कर बैठ गए। तो आसमान की तरफ देखकर कहने लगे, ये अल्लाह, तूने मुझे पैसा दिया होता तो मैं पैदल सफ़र न करता, न जूते मेरे फटते और न ही मेरे न ही मेरे पाँव में तकलीफ होती। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि जिसके दोनों पाँव न थे, वो खड़ा भी न हो सकता था। लेकिन फिर भी जब वो अपने धड़ की मदद से घिसटता चल रहा था। जिसको पाँव नहीं थे वो घिसटता हुआ चल रहा था। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर देखा तो फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या मंजर देखा कि दोनों पाँव नहीं, मेरे तो दोनों पाँव सलामत है। और फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, देखो शेख सादी को किस तरह अपनी गलती का एहसास हुआ। लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अगर कोई तकलीफ हो तो कोई तकलीफ पेश आ जाए तो उसे भी बर्दाश्त करना चाहिए और हर हाल में शुक्र करते रहना चाहिए। दूसरा वाक़या सुनिए कि अल्लाह हमारा मुहफ़िज़ है कि हज़रत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। एक दिन वो कपड़े धोने के लिए दरियाए नील के किनारे तशरीफ़ ले गए। अचानक उन्हें एक मोटा बिच्छू दिखाई दिया जो दरिया के किनारे की तरफ जा रहा था। जब वो किनारे पर पहुंचा तो दरिया से एक कछुआ निकला और पानी के ऊपर तैरने लगा। बिच्छू ने उसे देखा तो कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया। कछुआ उसे लेकर दूसरे किनारे की तरफ चल दिया। हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भी लुंगी बांधकर दरिया में उतर गया और उन दोनों को देखता रहा, यहाँ तक कि वो दरिया के उस किनारे पहुंच गया और वहां पहुंचकर बिच्छू कछुए की पीठ से उतरा और ज़मीन पर चलने लगा। मैं भी दरिया से निकलकर उसके पीछे हो लिया। चलते चलते मैंने देखा एक घने दरख्त की छांव में एक नौजवान लड़का गहरी नींद सो रहा है। मैंने दिल में कहा, ये बिच्छू दूसरी तरफ से उस नौजवान को काटने आया है क्या? तो अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे एक जहरीला सांप दिखाई दिया जो फन उठाकर लड़के की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अभी वो लड़की के पास पहुंचा ही था कि बिच्छू आगे बढ़ा और सांप के सर से चिमट कर बैठ गया। थोड़ी देर में सांप मर गया। बिच्छू वापस किनारे की तरफ लौट आया। वहाँ कछुआ उसका इंतजार कर रहा था। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार होकर दोबारा उस किनारे जा पहुंचा जहाँ से आया था।
ये अजीब मंजर देखकर मैंने कहा, क्या मैं कहने लगा कि ये चैन से सोने वाले अल्लाह कितने बेहतर अंदाज में खौफनाक चीज़ों से तेरी हिफाजत कर रहे हैं। तुझ पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें बरस रही है और तू गफलत की नींद सो रहा है। तो मेरी आवाज़ सुनकर वो नौजवान जाग उठा। मैंने उसे सारा किस्सा सुनाया। उस पर वाक़ये का इतना असर हुआ कि उसने अपनी खेल कूद की ज़िंदगी से तौबा की और तमाम उम्र अच्छे कामों में लगा दी। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ही हमारी हिफाजत करते हैं और हमें बहुत सी तकलीफ देह चीज़ों से बचाने के लिए तरह तरह के इंतजामात फरमाते हैं। इसलिए हमें परेशानियों और बुराइयों से हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ही से दुआ करना चाहिए। तो अल्लाह आप लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर कर दो लाइक शेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।